Hello बच्चों, let's read the question. The question says match the columns and find out the correct combination. तो क्वेश्चन में हमें दो कॉलम्स दिए हैं, हमें क्या बोला गया है कि हमें इन कॉलम्स को मैच करना है और गिवन ऑप्शंस में से एक करेक्ट कॉम्बिनेशन को चूज करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इस क्वेश्चन में की कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तो इस क्वेश्चन में हमारा की कॉन्सेप्ट होगा मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स। मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स। तो रूट्स का प्राइमरी फंक्शन क्या होता है? अब्जॉर्प्शन एंड कंडक्शन ऑफ वाटर। लेकिन कभी कभी रूट्स इस फंक्शन को छोड़कर दूसरे फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए भी मॉडिफाई हो जाती हैं। क्या होते हैं ये फंक्शंस अदर देन अब्जॉर्प्शन एंड कंडक्शन। अब रूट्स की मॉडिफिकेशंस किस किस पर्पस के लिए हो सकती है देखते हैं। वो हो सकते हैं सपोर्ट, फूड स्टोरेज, फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। तो सपोर्ट रूट्स हम किन्हें कहते हैं? प्लांट्स को सपोर्ट करने के लिए रूट्स दो तरीके से मॉडिफाइड हैं। फर्स्ट टाइप को हम बोलते हैं स्टिल्ट रूट्स और सेकंड टाइप होता है प्रॉप रूट्स। तो स्टिल्ट रूट्स क्या होती हैं? ये वो रूट्स होती हैं जो स्टेम से अराइज होती हैं, अराइज फ्रॉम स्टेम। और स्टिल्ट रूट्स हम कहाँ देख सकते हैं? इन मेज। प्रॉप रूट्स की अगर हम बात करें तो प्रॉप रूट्स क्या होता है? अब प्रॉप रूट्स होती हैं वो एडवेंटेशियस रूट्स जो ब्रांचेस से डेवलप होती हैं। ये क्या है? अराइज फ्रॉम ब्रांचेस फॉर सपोर्ट। और प्रॉप रूट्स हम कहाँ ऑब्जर्व कर सकते हैं? इन बैनियन ट्री। बैनियन ट्री। नेक्स्ट टाइप ऑफ रूट मॉडिफिकेशन क्या होता है? स्टोरेज ऑफ फूड। स्टोरेज ऑफ फूड। तो फूड को स्टोर करने के लिए भी रूट्स मॉडिफाइड होती हैं, जिसका एक एग्जांपल क्या हो सकता है? टर्निप। टर्निप में क्या होता है? जो टैप रूट होती है, टैप रूट, ये स्वेल हो जाती है और ये क्या करती है? स्टोर्स फूड। थर्ड टाइप ऑफ रूट मॉडिफिकेशन क्या होगा? फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस। तो जो रूट्स फोटोसिंथेसिस करने के लिए मॉडिफाई होती हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं? एसिमिलेटरी रूट्स। एसिमिलेटरी रूट्स। और ये रूट्स हम कहाँ ऑब्जर्व करते हैं? इन टेनियोफाइलम। टेनियोफाइलम। नेक्स्ट टाइप ऑफ रूट मॉडिफिकेशन को हम कहते हैं रूट्स जो कि रेस्पिरेशन के लिए मॉडिफाई हो चुकी हैं। रेस्पिरेशन। ऐसी रूट्स जो रेस्पिरेशन में हेल्प करती हैं, ये वर्टिकली अपवर्ड्स ग्रो करती हैं। ग्रो वर्टिकली अपवर्ड्स। और ये ग्राउंड के बाहर आती हैं किस लिए? टू अब्जॉर्ब ऑक्सीजन। और इन टाइप की रूट्स को हम क्या कहते हैं? इन्हें हम कहते हैं न्यूमैटोफोर्स। न्यूमैटोफोर्स। और न्यूमैटोफोर्स को हम ऑब्जर्व कर सकते हैं इन राइजोफोरा। राइजोफोरा।
तो अब हमें जो दो कॉलम्स दिए थे हम उनमें क्या देख रहे हैं, हमें मैचिंग करनी है। तो स्टोरेज रूट्स कहाँ होती हैं, इन टर्निप, तो हम इसे मैच करेंगे विद थर्ड ऑप्शन ऑफ सेकेंड कॉलम। नेक्स्ट इज न्यूमैटोफोर्स। न्यूमैटोफोर्स प्रेजेंट होते हैं इन राइजोफोरा। स्टिल्ट रूट्स प्रेजेंट होते हैं इन मेज। प्रॉप रूट्स प्रेजेंट होते हैं इन बैनियन। एंड एसिमिलेटरी रूट्स प्रेजेंट होते हैं इन टेनियोफाइलम। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, ए इज मैच्ड विथ थर्ड ऑफ कॉलम 2, बी हमने मैच किया है सेकेंड ऑप्शन ऑफ कॉलम 2 के साथ, सी को हमने मैच किया फोर्थ ऑप्शन ऑफ कॉलम 2 के साथ, डी को मैच किया विथ फिफ्थ ऑप्शन ऑफ कॉलम 2 एंड ई को मैच किया हमने विथ फर्स्ट ऑप्शन ऑफ कॉलम 2। तो हमें हमारे क्वेश्चन का आंसर मिल गया। गिवन ऑप्शंस में से हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब देखते हैं बाकी ऑप्शंस क्यों रॉन्ग है। ऑप्शन बी में कहा गया है कि स्टोरेज रूट्स होती हैं इन राइजोफोरा, न्यूमैटोफोर्स होते हैं इन टर्निप। तो ये ऑप्शन रॉन्ग होगा क्योंकि ऐसा नहीं होता है। स्टोरेज रूट्स होती हैं इन टर्निप एंड न्यूमैटोफोर्स होते हैं इन राइजोफोरा। ऑप्शन सी सेज कि न्यूमैटोफोर्स होते हैं मेज में, स्टिल्ट रूट्स होती हैं इन बैनियन में, प्रॉप रूट्स होती हैं टेनियोफाइलम में और एसिमिलेटरी रूट्स होती हैं इन राइजोफोरा में। तो ये ऑप्शन भी बिल्कुल गलत क्योंकि ये करेक्ट कॉम्बिनेशंस नहीं है। ऑप्शन डी में कहा गया है कि न्यूमैटोफोर्स होते हैं टेनियोफाइलम में, स्टिल्ट रूट्स होती हैं इन राइजोफोरा में और एसिमिलेटरी रूट्स होती हैं इन मेज में। तो ये बिल्कुल करेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन भी हमारा रॉन्ग होगा। सो हमारा करेक्ट और फाइनल आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन में, ऑप्शन ए। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।